करमदीन एक मेहनती और नेकदिल आदमी था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। वह अपनी तीनों बेटियों से बेहद प्यार करता था और कभी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। तीनों बेटियां निहायत खूबसूरत और समझदार थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी ज़ैनब सबसे होशियार और दूरदर्शी थी। समय बीतने के साथ बेटियां बड़ी हो गईं और अब वे अपने पिता के लिए खुद खाना पकाने लगी। जब करमदीन काम पर जाता, बेटियां उसके लिए प्यार से खाना तैयार कर देती। उसी गांव में एक बेवा औरत अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी। उसकी आदत थी कि वह हर घर से कुछ न कुछ मांगने चली जाती। अक्सर वह करमदीन के घर आग मांगने आती थी। ज़ैनब को उसकी आदत और उसकी नजरें पसंद नहीं थी। वह हमेशा अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, पर उसकी बड़ी बहनें उसे चुप कराती। असल में वह औरत हर बार आग मांगने के बहाने करमदीन के खाने में राख मिला देती थी। करमदीन जब खाना खाता तो उसे खराब स्वाद महसूस होता, लेकिन वह अपनी मासूम बेटियों पर शक नहीं कर पाता। एक दिन करमदीन ने चुपके से बेटियों पर नजर रखी। तभी उसने देखा कि वही बेवा औरत नजरें बचाकर उसके खाने में राख मिला रही है। करमदीन का दिल जल उठा। अगले दिन उसने उस औरत को बुलाकर डांटा, लेकिन वह औरत चालाक थी। वह प्यार भरे झूठे शब्दों से करमदीन को मना लेती है और करमदीन उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे पत्नी बना लेता है, बिना अपनी बेटियों की इजाजत के। शादी के बाद वह सौतेली माँ असली रंग दिखाती है। वह तीनों बेटियों से नफरत करती थी और उन्हें घर से निकालने के लिए साजिशें करने लगी। बेटियां भूख से तड़पती, लेकिन मेहनत से सारे काम करती। थककर एक दिन तीनों बहनें जंगल चली जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती हैं। वहाँ एक फकीर बुजुर्ग मिलते हैं, जो उन्हें पास के झोपड़ी के अनार के पेड़ से फल खाने की इजाजत देते हैं। बहनों की भूख मिटने लगती है और उनकी सेहत सुधर जाती है। सौतेली माँ को शक होता है कि लड़कियाँ कैसे इतनी तंदुरुस्त हैं। वह अपनी बेटी को पीछा करने भेजती है और पूरी हकीकत जान लेती है। फिर वह चालाकी से उस अनार के पेड़ को कटवा देती है। लेकिन खुदा की मेहरबानी से बुजुर्ग फकीर एक दूध की नदी बनाते हैं, जिससे बहनें अपनी भूख मिटाती हैं। सौतेली माँ फिर चाल चलती है, इस नदी को भी मिटा देती है। बाद में वह करमदीन से मांग करती है कि वह अपनी बेटियों का खून लाकर उसे दे, ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। करमदीन का दिल कांप उठता है, लेकिन वह अपनी बेटियों को मारने की बजाय जंगल में छोड़ देता है ताकि वे जिंदा रह सकें। जंगल में उन्हें 3 शिकारी युवक मिलते हैं, जो उनकी हालत देखकर दया करते हैं और शादी कर लेते हैं। ज़ैनब की शादी नासिर नाम के अच्छे दिल के युवक से होती है। सबकी जिंदगी कुछ समय के लिए खुशहाल हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद नासिर जंगल में शिकार पर जाता है और लौटकर नहीं आता। परेशान ज़ैनब एक दिन अपने बेटे के साथ अकेली होती है कि तभी एक जादूगर फकीर आता है। वह ज़ैनब को फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैनब अपने ईमान पर कायम रहती है।